गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक कंप्लीट क्वेश्चन सीखेंगे, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेकर के बैलेंस शीट तक। पिछले क्लास में हम आप लोगों को रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना करके दिखाए थे। आज हम उसमें एडिशन और करेंगे बैलेंस शीट। जर्नल ओरली बता देंगे, बाकी सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 देखना है। क्वेश्चन नंबर 27 एनसीईआरटी का है कि गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2006। ईयर नए बुक में कोई चेंज हो सकता है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट आप लोगों के सामने दिया हुआ है। टोटल है बैलेंस शीट का 4 लाख। एडजस्टमेंट है कि सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि सी विल ब्रिंग ₹1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री जब बनाना होगा तो इसका ये फर्स्ट एडजस्टमेंट का जर्नल बनेगा। पहला जर्नल बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। बैंक में हो जाएगा 1,60,000। दूसरा जर्नल बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर हो सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद इसमें 2:1 आएगा। ओल्ड पार्टनर का नाम है ए और बी, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के बीच 2:1 के रेशियो में बटेगा। तो आएगा अमाउंट 40,000 और 20,000, यानी फाइनल जर्नल हुआ। दूसरा जर्नल इसका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल 40,000 टू बीज कैपिटल 20,000। तीसरा नंबर और चौथा और पांचवा, ये चारों एडजस्टमेंट जो बाकी के हैं वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं। दूसरा एडजस्टमेंट है कि प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड ₹2 1,20,000। मतलब हुआ क्या कि प्लांट का वैल्यू बढ़ के 1,20,000 रुपये तक हो गया। प्लांट का हमारे बुक में यानी बैलेंस शीट में कितना है? ओल्ड वैल्यू 1 लाख, और अभी प्रेजेंट में वैल्यू उसका रिवैल्यूएशन में कितना बता रहा है कि 1,20,000 तक उसका वैल्यू हो गया, यानी बढ़ा। ये तो निश्चित है कि अप्रिशिएट किया, लेकिन कितना किया? 1,20,000 माइनस 1 लाख इजकल टू 20,000 क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद है कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई। तो बाई के बाद जो भी अमाउंट हो, चाहे जो भी परसेंटेज हो, वो सीधे लिख देना है हमको। और 2 के बाद जो भी अमाउंट है या परसेंटेज है उसको निकाल करके ओल्ड और न्यू वैल्यू से कंपेयर करके लिखना होता है। तो यहाँ तो बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएटेड बाई 10%। तो बिल्डिंग का हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है? 1,50,000। 1,50,000 का 10% कितना हो गया? 15,000। तो बाई एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 15,000। एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हमको पता है इनकम है फर्म के लिए, और इनकम कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई ₹4,000। का मतलब हुआ कि स्टॉक जो है 4,000 रुपया से अधिक वैल्यू उसका पाया गया। मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है और यहाँ जो दिया हुआ वैल्यू है, वो दिए हुए वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूएशन में 4,000 का ज़्यादा वैल्यू पाया गया, यानी एक्चुअल करेंगे तो 4,000 से कम हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूड इन एसेट्स आप लोगों को बताया गया है कि डेबिट में होता है, लॉस है मेरे लिए 4,000। क्यों लॉस है? क्योंकि सही वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दिखा दिया गया। अब है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। तो प्रोविजन 5% डेटर का क्रिएट करना है। तो डेटर का अमाउंट दिया हुआ है बुक के अंदर 60,000। 60,000 का 5% हो गया 3,000। डेबिट में आ गया, लॉस है। क्रेडिटर वेयर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। यानी क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड मतलब पहले से बैलेंस शीट में नहीं था, आज जब रिवैल्यूएशन हो रहा था उस टाइम पाया गया कि 1,000 रुपया का क्रेडिटर हमको पहले नहीं जानकारी था, अब देना है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हुआ? देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज किया, लॉस है।
तो डेबिट में, है ना, तो टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। अब उसके बाद जो है हम बैलेंसिंग करेंगे। 35,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि बैलेंसिंग एक बार दिखा दीजिए, जो बड़ा है वो जोड़ कर देख लो पहले। क्रेडिट साइड बड़ा है 35,000, वही अमाउंट टोटल लाए नीचे, मतलब अपोजिट साइड में, डेबिट साइड में। अब 35,000 में से ये ऊपर वाला जो इतना अमाउंट लिखा हुआ है 4,000, 3,000 और 1,000 माइनस करना है। डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। जीरो में क्या जोड़ें कि नीचे जीरो है, जीरो, फिर जीरो है, जीरो में क्या जोड़ें कि जीरो है तो जीरो, फिर नीचे जीरो है, फिर जीरो। 4, 3, 7, 7, 1, 8, 8 में क्या जोड़ा जाए जिसका फर्स्ट अंक जो है, डिजिट जो है 5 आता हो। तो 8 के बाद कौन सा ऐसा अंक होता है जिसका पहला अंक 5 होता है? तो 8 के बाद 15 होता है। तो 8 में 7 जोड़े तो 15 हो गया। कैरी 1 हुआ, 1 में क्या जोड़े कि नीचे 3 आ जाए, 1 में 2 जोड़े तो 3 आ गया, ठीक ना। तो ये बैलेंसिंग कर लिए। और क्रेडिट बड़ा हो, डेबिट छोटा हो तो नेट प्रॉफिट होता है, और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनरों के बीच बांटा जाता है। तो ओल्ड पार्टनरों के बीच ओल्ड रेशियो में, तो 27,000 को 2:1 में बांटे हम, तो 2/3, 1/3 यानी 18,000 और 9,000। रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं, 2 ये हैं ओल्ड पार्टनर, ये ए और बी 2 ओल्ड हैं, और सी जो है न्यू है। आप लोगों को पता है कि न्यू में बस एक ही पोस्टिंग होता है, बाकी सब ओल्ड में पोस्टिंग होता है। ए और बी का बैलेंस दिया हुआ है हमारे बैलेंस शीट में 1,80,000 और 1,50,000। तो बाई बैलेंस बी डी 1,80,000 ए में, और बी में 1,50,000। उसके बाद न्यू पार्टनर जो आया है, तो बाई बैंक 1 लाख रुपया कैपिटल के रूप में लाया है, तो बाई बैंक 1 लाख रुपीज हम सी के क्रेडिट में लिखे। बाई कैश भी लिखा जा सकता है, लेकिन कैश जो है और बैंक लिखने में बड़ा अमाउंट हो आपको तो बैंक लिखना ही बेटर होता है। तो बाई बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई रूल नहीं है कि आप कैश नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का जब जर्नल नंबर 2 बताए थे, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री हम बताए थे। उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री फिर एक बार दोहराते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल। तो ए और बी में पोस्टिंग होगा तो क्रेडिट में जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 ए में और 20,000 बी में। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का जर्नल होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी यहाँ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 18,000 टू बीस कैपिटल 9,000। पोस्टिंग होगा ए और बी में, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में चला आएगा 18,000 ए में, 9,000 बी में। डेबिट में जाने लायक कोई पोस्टिंग इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, न गुडविल है, न गुडविल विड्रॉन हुआ है, न लॉस है, और न कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या कोई भी फिक्सिशियस एसेट्स है, इसलिए डेबिट में कोई पोस्टिंग दिख नहीं रहा है। अब फाइनल इसको बैलेंसिंग करेंगे। 2,38,000 इसका ए का है, 1,79,000 बी का है, 1 लाख सी का है। डेबिट में तो कुछ है नहीं, वही टोटल से सॉर्ट किया, वही बैलेंस शीट ही हो गया। अब इसको हम लोग याद रखना होगा कि हमारा बैलेंस आया था ये 2,38,000 और इतना। अब हमको बनाना होगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। बैलेंस शीट से पहले हमको एक छोटा सा लेजर कैश का अगर हम चाहें बनाना तो बना ले सकते हैं, बनाना बेटर रहता है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ये डिपेंड करता है कि कौन सा लेजर बनाए, बैंक अकाउंट बनाए कि कैश अकाउंट बनाए। जर्नल में जो स्टार्टिंग में कैश कैपिटल और गुडविल लाने के लिए जो जर्नल हम बनाते हैं तो उसमें भी ऑप्शन था कि कैश या बैंक अकाउंट। तो हम अगर बैंक अकाउंट यूज किए हैं तो बैंक अकाउंट ही बनाएं, अगर कैश अकाउंट यूज किए हैं तो कैश अकाउंट ही बनाना बेटर होगा। तो हम अभी जर्नल जो बोले थे उसमें पहला जर्नल बोले थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक ही बना रहे हैं क्योंकि यहाँ बैंक इन्वॉल्व था। तब बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में पहले देख लिया जाएगा। बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में कैसेट बैंक या बैंक है तो बैंक के लेजर बनाने में टू बैलेंस बी डी 40,000 बैंक का अमाउंट लिख दिए। उसके बाद अभी जो जर्नल बोले उसका पोस्टिंग अगर हम बैंक में करें तो टू सीज कैपिटल 1 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 60,000, टोटल हो गया 2 लाख, बैलेंस शीट हो गया 2 लाख। चाहे तो कैश के बैलेंस को भी हम मिला सकते हैं इसमें, और चाहे तो अलग भी रख सकते हैं, जैसे हमने अलग रखा है। अगर मिलाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। अब ये बैंक का बैलेंस शीट हो गया 2 लाख।
बैलेंस शीट बनाने में हमको ये देखना है कि जिस तरह फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में बताया गया कि जो जो एसेट्स लायबिलिटी पर एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट आपको पहले लिख लेना होगा और एडजस्टमेंट करके उसका अमाउंट नया एडजस्टेड वैल्यू लिखना है। जैसे बिल्डिंग का पर एडजस्टमेंट था एप्रिसिएशन था 10%, तो ऐड कर दिए एप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 10% हो गया 15,000, जोड़ करके ऐड करके हो गया 1,65,000। प्लांट पर भी एप्रिसिएशन था लेकिन कुछ अलग लैंग्वेज में था कि प्लांट एप्रिसिएटेड ₹1,20,000। तो 2 के बाद जो वैल्यू दिया वो सीधे बाहर निकाल दिए 1,20,000। अपने आप हमको दिख गया कि कितना बढ़ा, अंदर वैल्यू 1,00,000, बाहर हो गया कितना 1,20,000, तो बढ़ा कितना 20,000। स्टॉक में अंडर ओवर वैल्यू था तो स्टॉक में से 4,000 माइनस कर दिए, इस पर भी एडजस्टमेंट था, एडजस्टेड वैल्यू हो गया 36,000। डेटर पर प्रोविजन था 5%, तो डेटर का 5% 60,000 का 5% 3,000 आया, घटा दिए माइनस कर दिए, आया कितना 57,000। और जिसका लेजर बनाए तो लेजर का जो नया बैलेंस नया जो बैलेंस सीडी या बीडी वाला वैल्यू है वो लिखना है। जैसे यहाँ बैंक का नया लेजर बनाए थे तो बैंक का नया वैल्यू लिखे। कैश पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कैश का अमाउंट हम 10,000 लिख दिए। कैपिटल तीनों हम नया बनाए हैं, तीनों का नया अमाउंट जो आया था हम बोले थे याद रखना है, तो 2,38,000 एक का था जो लेजर बना था उसमें बैलेंस शीट ए का कितना था 2,38,000, बी का कितना था 1,79,000 और सी का कितना था 1,00,000। उसके बाद क्रेडिटर था उसमें हम रिकॉर्डेड था 1,00,000, तो क्रेडिटर में 1,00,000 ऐड कर दिए 59,000 हो गया। और बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो उसका जो हमारा पुराना वैल्यू था वही लिखे। यानी जिस पर एडजस्टमेंट है उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड वैल्यू अमाउंट उसका अमाउंट लिखना है। और जो लेजर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बनाए हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, बैंक या कैश अकाउंट बनाए हैं, तो उसका नया वैल्यू जो नया बैलेंसिंग अमाउंट है वो लिखना है। अब बाकी जो है वो हमको छोड़ देना है। और कुछ ध्यान देना है कि जो लाइबिलिटी साइड का जो भी आइटम जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यूज हो चुका है वो नया बैलेंस शीट बनाते समय लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखना है। और एसेट साइड का जो वैल्यू कैपिटल अकाउंट बनाते समय कैपिटल के डेबिट में यूज हो चुका है, जैसे गुडविल होता था ओल्ड गुडविल, वो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस या अदर फिक्स ECS एसेट्स, अगर वो कैपिटल में यूज हुआ है तो उसको एसेट साइड में नहीं लिखना है। कारण क्योंकि अगर हम कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहे हैं तो क्रेडिट में लिखने का मतलब कि कैपिटल का अमाउंट उससे बढ़ गया है, उसमें ऐड हो चुका है। अगर हम दोबारा फिर उसका ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे तो डबल ओमिशन हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पुराने क्वेश्चन के बैलेंस शीट का अमाउंट नए बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। और एसेट साइड से हमको ध्यान देना है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अतिरिक्त एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल ये नहीं लिखना है। बाकी एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करके लिखना है, और जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है उसका पुराना वैल्यू लिखना है। थैंक यू।